जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, तीतर की ये 8 बातें, ये कहानी एक तीतर की है। अतः तीतर की ये कहानी बड़ी ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक है। मित्रों, तीतर कहता है, जो मनुष्य अपने जीवन में सुख एवं समृद्धि चाहता है, हमेशा सुखी जीवन जीना चाहता है, वो व्यक्ति इन 8 बातों को अपने जीवन में हमेशा याद रखे। और इतना ही नहीं, तीतर की ये 8 बातें अपनी औलाद को भी जरूर सिखाएं। प्रिय मित्रों, इस तरह तीतर 8 अनमोल बातें बताता है और कहता है, यदि जो इंसान इन 8 बातों को अपने जीवन में उतारता है या उपयोग में लाता है, तो उसके जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आएगा और वो इंसान अपने जीवन में कभी धोखा नहीं खाएगा। प्रिय मित्रों, तीतर की इन 8 बातों को हमेशा याद रखने वाला मनुष्य कभी भी अपने जीवन में धोखा नहीं खाएगा। प्रिय मित्रों, ये 8 बातें हम आज आपको एक तीतर की कहानी के माध्यम से बताएंगे। इससे पहले यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर पधारे हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रिय मित्रों, कहते हैं, पानी का आधा घड़ा हमेशा छलकता है, उसी प्रकार आधा अधूरा ज्ञान भी किसी काम का नहीं होता। क्योंकि अगर महाभारत में अभिमन्यु को आधा ज्ञान नहीं होता तो उसको मारने वाला कोई नहीं था, क्योंकि अभिमन्यु ने अपनी माता के गर्भ में अर्जुन द्वारा बताई गई चक्रव्यूह को भेदने की कहानी आधी अधूरी सुनी थी और वह चक्र में घुस तो गया लेकिन बाहर नहीं निकल पाया, क्योंकि उसने अधूरी कहानी ही सुनी थी और अंत में वह मारा गया। अतः प्रिय मित्रों, आधा अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है, इसलिए वीडियो को पूरा देखा करें। प्रिय मित्रों, अब कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, एक जंगल में एक तीतर रहता था। तीतर के 2 छोटे छोटे प्यारे बच्चे थे एवं उस तीतर की पत्नी भोली एवं बड़ी सीधी सादी थी। अतः तीतर की पत्नी के मुख में कभी कोई बात नहीं रुकती थी। कोई भी बात सुनती वो हर किसी से जाकर कह देती थी। उसके जितने भी मित्र थे, जितने भी पड़ोसी थे, उन सभी को इस बात का अच्छी तरह से मालूम था कि तीतर की पत्नी के मुख में कभी कोई बात नहीं रुकती। इसलिए तीतर भी अपनी घरवाली को बहुत कम बात बताया करता था। तीतर हमेशा जंगल में जाता और शिकार करके लाता और अपने बच्चों का लालन पालन करता था। और तीतर के पड़ोस में काफी और भी पक्षी रहते थे, जिनमें उसका एक पड़ोसी कौवा भी रहता था और कौवा तीतर का पड़ोसी मित्र था। अतः वो कौवा तीतर से हमेशा पूछता रहता था कि तीतर भाई, तुम कहाँ जाते हो, क्योंकि आप अच्छे अच्छे शिकार करके लाते हो और अपने बच्चों को अच्छा अच्छा भोजन खिलाते हो। ऐसा आप क्या करते हो, जरा मुझे भी बताइए। मित्रों, वो तीतर अपना भेद कभी किसी को नहीं बताता था, अपना भेद कभी नहीं खोलता था, परंतु तीतर अपने घरवाली से इस बात को कह देता था कि मैं इस तरीके से शिकार करके लेकर आता हूँ। अतः प्रिय मित्रों, जब तीतर कौवा को कोई बात नहीं बताता तो वह कौवा तीतर की घरवाली को आकर बात पूछता था। प्रिय मित्रों, वो तीतर अपनी घरवाली को खूब समझाता था कि तुम किसी से कुछ भी मत कहा करो। यदि तुम ऐसे ही कहती रही तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे। और इसी बात को लेकर वो तीतर बड़ा दुखी रहता था, क्योंकि
तीतर हर रोज नई नई जगह जाकर भोजन लाता और हर रोज आकर अपनी पत्नी को बताता और उसकी पत्नी रोज रोज कौवे को बता देती थी, क्योंकि तीतर की पत्नी बहुत भोली थी और भुलक्कड़ स्वभाव की थी और कौवा अक्सर इसी फिराक में रहता था और तीतर की पत्नी से पूछकर कौवा उस जगह जाता और अपना अधिकार जमा लेता और तीतर को अपने पास भी नहीं भटकने देता था। प्रिय मित्रों, इसी बात से तीतर बहुत दुखी रहता था और तीतर रोज अपनी पत्नी को समझाता और कहता कि तुम्हारे मुख में कोई बात नहीं रुकती, इसलिए तुम्हें बात बताना ही बेकार है। प्रिय मित्रों, ऐसे ही चलता रहा, परंतु मित्रों अब धीरे धीरे तीतर की पत्नी की वजह से तीतर को ये नौबत आने लगी कि उसे कहीं भी भोजन मिलना मुश्किल हो गया था और तीतर को अपने बच्चे एवं अपनी पत्नी को भोजन खिलाना मुश्किल होता जा रहा था। प्रिय मित्रों, अब तीतर के सामने बहुत बड़ी समस्या आ गई थी कि वो अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करे और तीतर ने अपने परिवार के लिए जितना भी भोजन इकट्ठा कर रखा था वो भी अब खत्म होने लगा था। तीतर को अब भूखे मरने की नौबत आ गई थी। तीतर रोज पूरे दिन भटकता रहता, परंतु उसे कहीं भी कोई भी भोजन नहीं मिलता था। अतः कभी कभी तो ऐसी नौबत आ जाती कि तीतर और तीतर के परिवार को भूखा ही सोना पड़ता था और अब तीतर रोजाना अपनी पत्नी को कोसता कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि यदि तुम्हारे मुख में थोड़ी सी बात रुकती तो आज ये नौबत नहीं आती। अतः तीतर की पत्नी तीतर को कहती है कि देखो जी, मेरे पर चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आपकी क्षमता नहीं है हमारा पालन पोषण करने की, हमारा पेट पालने की, तो ऐसा कह दीजिए, फालतू में आप मुझे दोषी ठहराते हो। प्रिय मित्रों, तीतर अपनी पत्नी की इसी बात से बहुत परेशान था। एक दिन तीतर भटकता भटकता एक साधु के आश्रम में पहुंचा और साधु को वहां बैठा देखकर प्रणाम करके चुपचाप बैठ जाता है और साधु जब तीतर को देखता है कि तीतर बड़ा शांत बैठा है, अतः साधु सोचने लगता है कि इस तीतर के जीवन में कोई कठिन समस्या है, कोई बड़ी समस्या है। प्रिय मित्रों, और तीतर से कहता है, हे तीतर, ऐसी कौन सी समस्या है जिसके कारण तुम इतने चिंतित हो। मित्रों, वो तीतर साधु को पुनः प्रणाम करता है और साधु को सारी घटना कह सुनाता है और सुनाने के बाद कहता है कि मैं यही सोचता था कि मेरी पत्नी मेरी जीवन साथी है, मेरी अर्धांगिनी है, इसलिए जीवन संगिनी से कभी कोई बात नहीं छुपाना चाहिए। यही सोचकर मैं अपनी पत्नी से पूरी बातें कह देता था और मेरी पत्नी बड़ी भोली है और मेरी पत्नी बहुत भोली होने के कारण वो दूसरे दिन कौवा को सारी बातें बता देती थी और दूसरे दिन कौवा मुझसे पहले जाकर वहां पर अपना अधिकार जमा लेता था। अतः हे मुनिवर, हे बाबा जी, आज मेरे जीवन में ये नौबत आ गई है कि मुझे मेरे परिवार के लिए एक समय का भोजन मिलना भी मुश्किल हो गया है और मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं, इसलिए यही वजह से मैं चिंतित रहता हूँ। प्रिय मित्रों, वो साधु तीतर से कहने लगता है कि हे तीतर, ये तुम्हारी मूर्खता है। जब तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि तुम्हारी पत्नी भोली एवं भुलक्कड़ स्वभाव की है और उसके मुख में कभी कोई बात नहीं रुकती, तो तुम्हें उसे ऐसी कोई बात नहीं बतानी चाहिए जो तुम्हारे मतलब की हो, ऐसी बात जिसे बताने से तुम्हारा नुकसान होता हो। अतः प्रिय मित्रों, साधु महाराज तीतर से कहते हैं कि हे तीतर, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो
मैं आपको 8 बातें बताऊंगा। यदि तुम इन 8 बातों पर विचार करोगे तो तुम जीवन में कभी दुखी नहीं होगे। पहली बात साधु बाबा तीतर को बताते हैं कि अपनी मजबूरी कभी किसी के सामने मत बताओ, चाहे तुम्हारी पत्नी हो, चाहे तुम्हारा पुत्र हो, या फिर कोई तुम्हारा सबसे प्रिय मित्र भी क्यों ना हो। यदि आप अपनी मजबूरी किसी को बताते हैं तो सामने वाला आपकी मजबूरी का हमेशा फायदा उठाता है और हमेशा आपको नीचे गिराने की कोशिश करता है। इसलिए अपनी मजबूरी कभी किसी के सामने नहीं बतानी चाहिए। प्रिय मित्रों, दूसरी बात साधु बाबा तीतर से बताते हैं। बात बताने से पहले साधु बाबा तीतर से कहते हैं, हे तीतर, अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही काम की और खास बात है। इसे तुम अपने जीवन में हमेशा याद रखना। और साधु तीतर को बताते हैं कि अपने भविष्य की रणनीतियाँ और भविष्य में निर्धारित किया गया कोई भी कार्य कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि आप यदि अपने भविष्य की रणनीतियों के बारे में किसी को बताएंगे तो सामने वाला आपको आगे बढ़ने से रोकेगा और आपको नीचे गिराने की कोशिश करेगा। और हो सकता है आपकी बात सुनकर आपके भविष्य की रणनीति को अपनाकर आपसे पहले वो कार्य कर ले जो आपने सोचा है और आपको असफलता का मुंह देखना पड़ सकता है और आपको हमेशा नीचे गिराने की कोशिश कर सकता है। इसलिए अपने भविष्य की रणनीतियों और भविष्य के लिए सोचे गए कार्यों के बारे में कभी किसी को ना बताए। प्रिय मित्रों, अगली बात साधु महाराज उस तीतर से बताते हैं और कहते हैं कि अपने घर की बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। अतः आपके घर में जो भी बातें होती है, चाहे पति पत्नी के बीच में होती है, चाहे पिता पुत्र के बीच में होती है, चाहे माता पुत्रों के बीच में होती है, ऐसी घर परिवार की बातें कभी किसी के सामने नहीं बतानी चाहिए। यदि आप अपने परिवार की, अपने घर की बातें अन्य किसी को बताते हैं तो आप समाज में अपनी मान एवं प्रतिष्ठा को खो सकते हैं। कभी भी आप समाज में ऊंचा नहीं बोल सकते, क्योंकि सामने वाला आपकी बातें सुनकर कभी भी 5 लोगों में आपको बेइज्जत कर सकता है, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा मौके की तलाश में रहते हैं। इसलिए अपने परिवार की किसी भी बात को किसी से नहीं कहनी चाहिए। प्रिय मित्रों, अगली बात साधु बाबा तीतर को बताते हैं और कहते हैं कि अपनी कमाई का जरिया किसी के सामने नहीं बताना चाहिए कि आप कहां से कमाई करते हैं, कैसे कमाई करते हैं और कमाने के लिए कौन कौन से तरीके आपको आते हैं या फिर कौन कौन से तरीके आप अपनाते हैं जिससे आप अधिक कमाई करते हैं और क्या करने पर आपके जीवन में अत्यंत फायदा हुआ है। यदि आप अपनी कमाई का जरिया किसी और के सामने बताते हैं तो हो सकता है सामने वाला आपकी कमाई में अपनी टांग अड़ा दे और आपका कार्य, आपकी जगह आपसे हमेशा के लिए छीन ले और आपकी जगह पर अपना अधिकार जमा सकता है। जिस प्रकार तीतर के जीवन में हुआ उसी प्रकार आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कहां से कमाते हैं, कौन कौन से तरीके अपनाते हैं, ये सब किसी को नहीं बताना चाहिए। अगली बात साधु महाराज तीतर को बताते हैं और कहते हैं कि अपनी कमजोरी एवं ताकत किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। यदि आप ताकतवर है तो कैसे हैं, आपकी ताकत क्या है। वैसे तो अपनी कमजोरी और ताकत के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और यदि आप जानते हैं तो आप बुद्धिमान लोगों की श्रेणी में आते हैं। प्रिय मित्रों,
इसलिए यदि आपको पता है कि आपकी ताकत क्या है और आपकी कमजोरी क्या है, तो आपको अपनी ताकत और कमजोरी के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहिए। और यदि आप ऐसा करते हैं तो लोग आपका बहुत बड़ा फायदा उठा सकते हैं और आपकी कमजोरी को ही ढाल बनाकर वो आपसे कुछ भी करवा सकते हैं या आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं, क्योंकि उसे पता है कि ये आपकी कमजोरी है और आपकी कमजोरी ही उसकी ताकत हो सकती है। अतः प्रिय मित्रों, इसी तरह आपकी ताकत अगर आपके शत्रु को पता चल गई तो आपका शत्रु उसका कोई तोड़ निकालने की कोशिश करेगा, और जैसे ही उसको आपकी ताकत का तोड़ मिल गया तो वो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए प्रिय मित्रों, कभी भी अपनी ताकत एवं अपनी कमजोरी अपने मित्र को भी ना बताइए, किसी को भी नहीं बताइए। प्रिय मित्रों, अगली बात साधु बाबा तीतर को बताते हैं और कहते हैं कि कभी भी अपने मित्र एवं शत्रु के बारे में भी किसी को ना बताए। अर्थात आपके कौन कौन शत्रु है ये भी किसी के सामने ना बताए, और आपके मित्र कौन कौन है ये भी कभी भी किसी को ना कहे, क्योंकि यदि आपका मित्र है और आप उसे अपने शत्रु के बारे में बोल रहे हैं तो हो सकता है भविष्य में जो आपका मित्र है वो भी आपका शत्रु बन जाए, तो वह आपके शत्रु से मिलकर आपको हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि उसे पहले से ही पता है कि आपके शत्रु कौन कौन है। इसलिए अपने शत्रुओं के बारे में अपने मित्र को भी भूलकर भी ना बताए। और यदि मान लीजिए आपने अपने मित्रों के बारे में किसी को बता दिया तो जो आपके दुश्मन है वो आपके मित्रों से मिलकर उनसे मित्रता करके उनको आपके खिलाफ उपयोग में ले सकते हैं, क्योंकि आपके मित्र आपके बारे में अच्छी तरह से सब कुछ जानते हैं, तो वह इस बात का फायदा उठा सकते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, कभी भी अपने शत्रु एवं अपने मित्र के बारे में किसी को ना बताइए। प्रिय मित्रों, अगली बात साधु बाबा तीतर को बताते हैं और कहते हैं कि हे तीतर, दिया गया दान कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। यदि आप बाएं हाथ से दान करते हो तो दाएं हाथ को भी पता नहीं होना चाहिए कि इस हाथ से दान दिया है। और यदि आप अपने दान के बारे में किसी से बताते हैं, अपनी डींगे हाँकते हैं, अपने बारे में बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं, तो सामने वाला आपको मूर्ख समझेगा या फिर आपको अहंकारी समझेगा और धीरे धीरे वो आपसे दूर चला जाएगा, क्योंकि अहंकारी, कपटी, क्रोधी, लालची ऐसे लोगों से कोई मित्रता नहीं करता है। और यदि आप अपने दान के बारे में बखान करते हैं तो वह आपका दान व्यर्थ में चला जाएगा, उसका आपको कोई भी पुण्य लाभ नहीं होगा। अतः आपको कभी भी अपने किए गए दान के बारे में किसी से नहीं कहना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि नेकी कर दरिया में डाल, अर्थात दान करो और भूल जाओ। प्रिय मित्रों, ये 8 प्रकार की बातें साधु महाराज ने तीतर को बताई और तीतर ने साधु बाबा की इन 8 बातों को अपना लिया और इन 8 बातों पर तीतर ने अमल किया और तीतर ने साधु बाबा की सारी बातों को अपने मन में धारण कर लिया और वापस घर लौट आता है। और उसके बाद में कभी भी कोई ऐसी बात हो तो वह अपनी पत्नी से कभी नहीं बताता है, और इस तरह धीरे धीरे उस तीतर का घर परिवार वापस पहले से अच्छा चलने लग गया। प्रिय मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।